क्या आपने कभी आत्माओं को देखा है या उनसे बात की है? फ्रेंड्स, एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ आज, जो मेरे साथ पिछले साल हुआ था। मुझे अपनी एक फ्रेंड की बेटे की बर्थडे पार्टी पर जाना था। वो मेरे घर से कुछ 4 घंटे की ड्राइव पे एक टाउन में रहती है। वैसे तो मुझे ज़्यादा ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता, पर किसी अनजान ड्राइवर को बुला के उसके साथ जाने से तो सेफ था कि मैं खुद ही कार चला के चली जाती। मैंने प्लान तो ऐसे किया था कि शाम को 4-5 बजे घर से निकलूंगी तो 9-10 बजे पहुंच जाऊंगी, और अगले दिन शाम को टाइम से ही निकलकर घर घर वापस आ जाऊंगी। पर कामों में इतना फंस गई कि निकलते निकलते 9 बज गए। सोचा टैंक फुल करवा लूं और कुछ खाने के लिए साथ रख लूं, तो 15-20 मिनट वहाँ लग गए। मुझे पता था रात को जाना सेफ नहीं, वो भी अकेले, पर क्या करती। उसको बोला था कि टाइम से आकर उसकी हेल्प करवा दूंगी। सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं था, पर फिर भी बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते 45 मिनट्स लग ही गए। खैर, देर पर देर होती गई। मैं खुश थी कि मौसम अच्छा था, पर सोचा नहीं था कि रात होते होते तक बिजली कड़कने लगेगी और तेज़ बारिश होने लगेगी। पर अब तो मैं निकल ही पड़ी थी, और आज नहीं पहुंचूंगी तो मेरी फ्रेंड नाराज़ हो जाएगी। ये सोचकर मैं रुकी नहीं और ड्राइव करती रही। रास्ते भर मैंने कोशिश की कि कहीं कार ना रोकनी पड़े, स्पीड भी ठीक रखी और कोई शॉर्टकट भी नहीं लिया। रात को कुछ 2 बजने ही वाले थे और मुझे पहुंचने में करीब 20-25 मिनट ही बाकी थे। अचानक से मैंने देखा कि कोई रास्ते में साइड में खड़ा है और लिफ्ट मांग रहा है। बारिश की वजह से दूर से कुछ क्लियर दिखाई नहीं दिया, पर थोड़ा पास पहुंची तो देखा कि कोई लेडी खड़ी थी और बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने कार और स्लो की और ध्यान से देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि उसे तो मैं जानती हूँ। उसे तो मैं उसी फ्रेंड की शादी पर मिली थी जिसके यहाँ मैं जा रही थी, और हमने साथ में खूब मस्ती भी की थी। वो काफ़ी अच्छे और प्यार वाले नेचर की थी। बहुत जल्दी वो मुझसे घुल मिल गई थी। पर वो यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात को? जहाँ तक कि मुझे पता था उसकी शादी किसी और शहर में हुई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मायके आई होगी, पर फिर भी सिटी अभी दूर थी, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव थी। वो आखिर रात को अकेली रोड पर बारिश में भीगती हुई आखिर वहाँ कर क्या रही थी? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में उसने मुझे हाथ ऊपर करके वेव किया। क्लियरली उसने भी मुझे पहचान लिया था, और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा तो मुझे भी लगा उसे देखकर, पर मैं थोड़ी हैरान थी ये सोचकर कि वो यहाँ कर क्या रही है, वो भी इस टाइम पर। तो मैंने कुछ भी कहने से पहले उससे यही पूछ डाला कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि उसके पेरेंट्स ने एक नए घर में अभी अभी शिफ्ट किया है, और रात को वो खाने के बाद वॉक पर निकली तो रास्ता भूल गई। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आया, और मैंने सोचा कि कैसी लड़की है, इसे इतनी भी समझ नहीं कि रात को बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। पर फिर मैंने सोचा कि उसकी जगह मैं भी तो हो सकती थी, और हो क्या सकती थी, मैं तो थी उसकी जगह। मैं भी तो अकेले रात को निकली, तो फिर किसी को क्या जज करना, पहले उसकी मदद करती हूँ। तो मैंने उसको अंदर आने को कहा। वो आगे वाली पैसेंजर सीट पे आके बैठ गई। मैंने कार चलानी शुरू कर दी। उसने बताया कि लास्ट ईयर उसका डिवोर्स हो गया, तब से वो यहीं रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। उसने बताया कि किस तरह
से वो अपने हस्बैंड से बहुत दुखी रहती थी और दोनों में बहुत झगड़े होते थे। पर जब से वो लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं वो खुश है। ये सब सुनते सुनते घर आ गया और मैंने उसे बाहर ही ड्रॉप कर दिया। हमने एक दूसरे को बाय बोला और मैं आगे चली गई। अब मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई। काफ़ी रात हो चुकी थी पर हम बहुत टाइम के बाद मिले थे तो बातें करने बैठ गए। बातें करते करते मैंने उससे बताया कि वो लड़की जिससे मैं उसकी शादी में मिली थी वो मुझे रास्ते में मिल गई। और जैसे जैसे सारी बात हुई वैसे वैसे मैं उसे बताती गई। मेरी बातें सुनकर उसके फेस पर कुछ कन्फ्यूजन वाले, हैरानी वाले भाव आने लगे। उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, ये कंफर्म करने के लिए कि मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। जब उसे विश्वास हो गया कि मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि वो तो कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। एक दिन वो रात को खाने के बाद वॉक के लिए निकली तो उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अब ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, विश्वास ही नहीं हुआ। तो हम दोनों लैपटॉप लेके फेसबुक पे बैठ गए और उसकी एक फ़ोटो निकाली। फ़ोटो देखने के बाद दोनों को पक्का यकीन हो गया कि ये वही लड़की थी। पर ऐसे कैसे हो सकता था? अभी 1 घंटा पहले मैंने उसको लिफ्ट दी, 15 मिनट उसके साथ कार में बैठी रही, बातें की, बातें सुनी। वो सब कुछ रियल लाइफ जैसा था। खैर, मैंने सोचा कि मैं सुबह उसके घर जाके उसके पेरेंट्स से मिल लूँ और बात करूँ। पर फिर सोचा कि क्या कहूँगी कि उनकी बेटी जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, मैं उससे मिली, वो भी कल रात को। सफ़र की थकान तो पहले ही थी पर यह सोचकर और सर चकराने लगा और मैंने जब सोने की कोशिश की तो बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं रूम में अकेली थी और ये सोच सोच कर मुझे डर भी लग रहा था कि ये सब हुआ क्या। मैंने रूम की लाइट ऑन ही छोड़ दी थी। मन में बस यही बातें चले जा रही थी। सोचते सोचते ये सोचा कि हो सकता है वो लड़की मरी ही ना हो, जैसे शायद फिल्मों में होता है, जैसे सबको कुछ गलत फहमी हुई हो, क्योंकि मैंने तो उसे बहुत पास से देखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे भूतों की कोई पहचान है, पर वो एकदम रियल इंसान जैसी लग रही थी, बिल्कुल हम लोगों जैसी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन उठी तो बेचैनी सी थी। बारिश रुक चुकी थी तो मैं बाहर वॉक के लिए निकल गई। रास्ते में सोचा कि उसके घर जाके देखती हूँ, शायद जो मैंने रात को देखा वो कोई हेल्यूसिनेशन हो या फिर वो सच में जिंदा हो। मैंने उसके घर आके बिना सोचे समझे बेल बजा दी। उसकी मॉम ने दरवाज़ा खोला। मैंने आंटी को नमस्ते की और पूछा, आंटी पूनम घर पे है? ये सुन के उनका चेहरा ही उतर गया और उन्होंने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने आंटी से कुछ देर वहीं रुककर बात की और बताया कि कैसे उनकी बेटी एक बहुत अच्छी इंसान थी। इससे उनके चेहरे पर कुछ स्माइल आई, पर मेरे मन में और ज़्यादा हलचल हो गई। उसने मेरी ही कार को क्यों चुना? क्या वो कुछ कहना चाहती थी, कोई मैसेज देना चाहती थी? मैं ही क्यों? मैं वहाँ से तो वापस आ गई, पर अब भी वो मेमोरी मेरे मन में इतनी फ्रेश है कि क्या बताऊँ। सोचती भी हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। वो यकीनन उसकी आत्मा ही थी। उसकी डेथ को महीने हो चुके थे पर वो फिर भी भटक रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे उसकी मॉम को बता देना चाहिए था, ताकि अगर उसके अंतिम संस्कार में कोई कमी रह गई हो
तो वो पूरी कर सकें, पर उनको ऐसा कुछ कहने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या उन्हें बता देना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि सब आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाती। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और शायद वो अपनी माँ के चेहरे पर मेरे ज़रिए एक मुस्कान देखना चाहती हो। आपको क्या लगता है? प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई इसी तरह की किसी परेशानी में से गुज़र रहा हो तो सुनकर उसे तसल्ली मिल सके। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।